हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद आमिर आपके लिए रासायनिक विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ जो 2023 में आने की संभावनाएं हैं। तो जिस भाई ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, थॉमस मूर द्वारा लिखी पुस्तक का नाम क्या है। जो थॉमस मूर हैं उन्होंने जो पुस्तक लिखी है उसका नाम क्या है। ये देखो 2011 में आ चुका है, 2013 में आ चुका है, 2015 में आ चुका है। तो थॉमस मूर द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है यूटोपिया। इसका राइट आंसर है यूटोपिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक दी प्रिंस के लेखक कौन हैं। ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार आ चुका है, 13 में आ चुका है, 16 में आ चुका है और 19 में भी आ चुका है। वो लिखा नहीं है मैंने, 19 में भी आ चुका है। तो इन्होंने जो द प्रिंस है वो किसने लिखी है, देख लेते हैं इसके विकल्प। मैकिया बेली ने लिखी है, या फिर पैटर्क ने लिखी है, या फिर थॉमस ने लिखी है। तो मैकिया बेली, इसका आंसर है मैकिया बेली ने लिखी है द प्रिंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये तो बहुत ज़्यादा ही मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट भी हो चुका है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। देखो 11 में भी आया है ये, और 12 में भी आया है, और 16 में भी आया है, और 14 में भी आया है, और 18 में भी आया है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, तो देख लेते हैं इसके विकल्प। रोजर बेकेन ने किया था, या गैलीलियो ने किया था, या फिर डेकार्ते ने किया था। तो इसका सही आंसर है गैलीलियो, यानी जो दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राफेल कौन था, यानी जो राफेल वैज्ञानिक थे वो कौन थे। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, देखें 2011 में आ चुका है ये, 2013 में आ चुका है ये, और 2018 में आ चुका है ये। तो देख लेते हैं राफेल कौन है, लेखक हैं, कवि हैं, या चित्रकार हैं। तो इसका राइट आंसर है चित्रकार, यानी जो राफेल हैं वो चित्रकार हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मार्टिन लूथर का संबंध किस देश से है, यानी मार्टिन जो लूथर थे वो कहाँ के रहने वाले हैं और किस देश से उनका संबंध है। ये 2012 में आ चुका है, 2014 में आ चुका है। इसके विकल्प देख लेते हैं, इटली के थे, या जर्मनी के थे, या फिर फ्रांस के थे। तो मार्टिन लूथर कहाँ के थे, जर्मनी के रहने वाले थे मार्टिन लूथर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है, इसमें तो लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है कि अमेरिका की क्रांति लिखो, या अमेरिका की खोज किसने की थी ये बताओ। तो ये विकल्प में जो है अमेरिका की खोज किसने की थी, अमेरिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। ये देखो 2011 में, 2015 में, 2016 में आ चुका है। तो थॉमस ने की थी, वास्को डिगामा ने की थी, कोलंबस ने की थी। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जल्दबाजी में ऐसे ही लगा देते हैं वास्को डिगामा ने की थी भारत की, और कोलंबस ने की थी अमेरिका की खोज। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, उसके बाद में ही क्वेश्चन का आंसर लगाएं, जल्दबाजी कोई नहीं करनी है। तो अमेरिका की खोज किसने की थी, कोलंबस ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। जो औद्योगिक क्रांति है उसका सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुआ था। तो फ्रांस में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था, या फिर अमेरिका में हुआ था। ये भी देखो 12 में और 14 में आ चुका है। तो इसका राइट आंसर है इंग्लैंड में, इंग्लैंड से हुई थी औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमेरिका में स्वतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। जैसे अपने इंडिया में स्वतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, ऐसे ये पूछ रहे हैं कि अमेरिका में स्वतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 13 में भी आया, 15 में भी आया, 16 में भी आया, और 17 में भी आया है। तो विकल्प देख लेते हैं, 4 जुलाई को, या 4 अगस्त को, या फिर 4
मई को। तो इसका करेक्ट आंसर है 4 जुलाई। 4 जुलाई को स्वतंत्र दिवस मनाया जाता है अमेरिका में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंग्लैंड में शानदार रक्तहीन क्रांति कब हुई थी? यानी इंग्लैंड के अंदर शानदार रक्तहीन मतलब बिना रक्तपात के क्रांति हुई थी, उस क्रांति को बताना है कि कब हुई थी वो। देखो 2010 में आया, 2013 में, 2016 में, 2017 में। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसको विकल्प देख लेते हैं। 1689 ईस्वी में, या फिर 1688 ईस्वी में, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो देख लेते हैं, इसका करेक्ट आंसर है 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में रक्तहीन क्रांति हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रांस की क्रांति कौन से वर्ष में हुई थी? यानी जो फ्रांस में क्रांति हुई थी वो कौन से वर्ष में हुई थी? चलो उसके विकल्प देख लेते हैं। ये भी देखो 2010 में, 2014 में, 2018 में आया है क्वेश्चन। इसके हैं 1787 ईस्वी में, या 1789 ईस्वी में, या 1795 ईस्वी में। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 1789 ईस्वी में। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, रूस की क्रांति कब हुई थी? इसमें पूछे हैं रूस की क्रांति कब हुई थी। ये देखो 2012 में, 2014 में और 2016 में आ चुका है। देख लेते हैं इसके विकल्प। 1817 में हुई थी, या 1927 में हुई थी, या फिर 1719 में हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 1817 ईस्वी में रूस की क्रांति हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गैरीगाल्डी ने किस देश की राष्ट्रीयता के लिए संघर्ष किया था? गैरीगाल्डी ने किस देश के लिए राष्ट्रीयता का संघर्ष किया था? जो 2015 में और 2016 में आ चुका था। तो हम विकल्प देख लेते हैं। रूस है, इटली है, या जर्मनी में की थी? तो इन्होंने की थी इटली में। इटली में की थी राष्ट्रीय एकता के संघर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो देख लेते हैं, ये 12 में और 16 में आ चुका है। तो विकल्प देख लेते हैं। 11 नवंबर 1918 ईस्वी में हुआ था, या 11 अगस्त 1914 ईस्वी में हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 11 नवंबर 1918 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध जो था वो समाप्त हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्साय की संधि की गई थी। वर्साय की संधि की गई थी। ये 2015 में, 2016 में क्वेश्चन आ चुका है। रूस के साथ की थी, या जर्मनी के साथ की थी, या इटली के साथ की थी? इसका करेक्ट आंसर है जर्मनी। जर्मनी के साथ वर्साय की संधि की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस यूरोपीय शक्ति ने भारत में सबसे अंत में प्रवेश लिया था? यानी यूरोप की ऐसी कौन सी शक्ति थी जो सबसे अंत में, यानी सबसे लास्ट में उसने प्रवेश लिया था भारत के अंदर? तो देखते हैं 2011 में आ चुका है ये, और 2017 में आ चुका है। इसकी देख लेते हैं विकल्प। फ्रांस ने, या अमेरिका ने, या जर्मनी ने? तो जो यूरोपीय शक्ति थी सबसे अंत में ली थी, तो वो है फ्रांस। फ्रांस ने सबसे अंत में ली थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार रिपीट भी हो चुका है। बेगम हजरत महल संबंधित थी, यानी बेगम हजरत महल कहाँ रहने वाली थी, कहाँ से संबंध रखती थी? तो ये है 2013 में देखो आ चुका है, 15 में और 16 में और 17 में आ चुका है। तो वो बेगम हजरत महल जो थी वो बरेली की रहने वाली थी, या फिर कानपुर से थी, या फिर लखनऊ से थी? तो वो बेगम हजरत महल थी लखनऊ से। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों लखनऊ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में गोद निषेध का सिद्धांत किसने लागू किया? यानी भारत में जो गोद निधन का सिद्धांत किसने लागू किया था? तो हम देख लेते हैं, ये 2018 में आया है, और 2018
और 2023 में इसकी बहुत आने की संभावना है, क्योंकि 5 साल बाद हो सकता है ये रिपीट हो जाए। देख लेते हैं, लॉर्ड डलहौजी ने दिया था, लॉर्ड मिंटो ने दिया था या लॉर्ड कैनिंग ने दिया था। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड डलहौजी ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, इंडिया बिन्स फीड्स पुस्तक लेखक कौन है? जो इंडिया बिन्स फीड्स पुस्तक है उसके लेखक कौन है? 2011 में, 2015 में ये क्वेश्चन आ चुका है। देख लेते हैं इसके विकल्प। महात्मा गांधी है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हैं या फिर जवाहरलाल नेहरू हैं। तो इसका सही आंसर है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन है? यानी जो अलीगढ़ आंदोलन हुआ था तो उसके संस्थापक कौन हैं? देख लेते हैं, ये 2014 में, 2015 में, 2017 में आ चुका है ये क्वेश्चन। इसका देख लेते हैं, सर सैयद अहमद खान है या फिर शौकत अली हैं या गुलाम अहमद है। तो इसका राइट आंसर है सर सैयद अहमद खान, जो हैं वो अलीगढ़ आंदोलन जिसने नारा दिया था उसके संस्थापक हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा जो लास्ट में क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। लास्ट में क्वेश्चन है हमारा, भारत में राज्यों की कितनी संख्या है? यानी भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो 2015 में आ चुका है, ये 2017 में आ चुका है। और इसके विकल्प देख लेते हैं। 19 राज्य हैं, 29 राज्य हैं, 28 राज्य हैं, 34 राज्य हैं, 35 राज्य हैं, 38 राज्य हैं। ऐसे कितने सारे विकल्प बन सकते हैं, पर हमें फोकस देना है उस पे जो ठीक है। तो हम देख लेते हैं, भारत में कितने राज्य हैं? 29। भारत में राज्य हैं 29। तो हमें बस ये देखना है कि भारत में राज्य 29 हमें पता होना चाहिए। बाकी यहाँ पे कितने हों, 28 हों, 20 हों, 30 हों, 40 हों, 50 हों, 60 हों, 70 हों, बस हमें ये देखना है कि भारत में राज्य कितने हैं, बस उसी पे टिक लगा देना है। अब